ये गोवा नहीं है, ये गया है। जो काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ एक वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल जरूर होना चाहिए। यहाँ हर देश के लोग आते हैं, उनको हम समझाने में सक्षम होते हैं और वो आते हैं बुद्ध की विचारधारा लेने के लिए, बुद्ध का उद्देश्य लेने के लिए। और यहाँ जो गाइड है वो बताते हैं कि यह दीवार पुराना है तो इसको फलना जला दिया। पहले बाहरी आदमी को रहने का व्यवस्था होना चाहिए। कॉरिडोर यहाँ पे होना चाहिए। जैसे वाराणसी में अभी जो कॉरिडोर बनाया गया उसकी बहुत ही प्रशंसा हो रही है। जो भी लोग वहाँ जा रहे हैं, जो भी टूरिस्ट वहाँ से जब यहाँ आते हैं तो उनका ये कहना है, एक नज़रिया उनका चेंज हुआ है कि नहीं, जो चीज़ें यहाँ पे चाहिए जो काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा दुखद है, लेकिन ये होना चाहिए। एक तो वो हो गया, दूसरी चीज़ें हैं, कई यहाँ पे चीज़ें हैं जिसको कि डेवलप किया जा सकता है। और यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट खास करके हमारा बोध गया जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अनुरूप इसका विकास अभी नहीं हो पाया है। आप देखेंगे तो 1 किलोमीटर के रेडियस में ही इसका जो विकास आपको दिखेगा, होटल्स हैं, मोनास्ट्रीज हैं, आपके टेम्पल्स हैं, यही 2-3 चीज़ें जो हैं वो बड़े बड़े मतलब बिल्डिंग के तौर पे आपको नज़र आएंगी। उसके अलावे जो है जो यहाँ पे होना चाहिए वो चीज़ें नहीं है। बोध गया पूरी की पूरी तरह से समझिए पर्यटक पर ही डिपेंड है। और ये पर्यटक वैसे पर्यटक नहीं है, ये गोवा नहीं है, ये गया है। तो यहाँ रिलीजियस पर्यटक आते हैं, वही पर्यटक जब गोवा जाते हैं तो उनकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। तो हम लोगों का एक मतलब बहुत पहले से एक डिमांड रहा है यहाँ पे कि जब बोध गया जो पर्यटक आए उसके लिए बुद्धिस्ट कॉरिडोर बनना चाहिए था। देखिए बोध गया जो है सच्चाई कहे तो ये बौद्धिस्टों का मक्का है और मैं सही मायने में हम लोग इसका अच्छी तरह से दोहन नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए था। आज देखिए हर एक बुद्धिस्ट, दुनिया का कोई भी है, 27-28 कंट्री में बुद्धिस्ट है, वो एक बार बोध गया जरूर आना चाहता है। हम लोगों ने 2-3 बार सरकार के सामने अपने पक्ष को रखा भी। हम लोगों ने कहा कि भाई इसको इस ढंग से डेवलप करें कि हर बौद्धिस्ट आकर्षित हो और सालों भर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके देश में गर्मी नहीं पड़ती, उनके देश में ठंडा नहीं पड़ता, तो वो सालों भर आने को चाहे कि धर्म स्थल एक ऐसा जगह होता है, धार्मिक भावनाएं ऐसी होती है कि वो हर स्थिति में आना चाहेगा बशर्ते उनको सुविधा मिले। अब ये मार्च के बाद जैसे फ़्लाइटें बंद कर दी जाती है,
आप कोशिश करें ना उनको कि भाई आप बताएं, सरकार यहाँ के ट्रैवल एजेंसी को भेजे बाहर, वहाँ जाके लोग बताएं कि भाई यहाँ भी 5 स्टार होटल है, यहाँ भी एसी सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वो दिल्ली में कुछ वैसे एसोसिएशन के लोग बैठे हैं, उनका एक फिक्स है, अगर किसी को बुलाना है तो उन्हीं ट्रैवल एजेंसी को बताएंगे। हम लोग जैसे यहाँ पे बैठे हैं, तो हम लोगों का कम से कम बुद्धिस्ट कंट्री में वैसे लोगों के साथ संपर्क है जो बौद्धों को यहाँ लेके आते हैं, तो हम लोगों को मौका ही नहीं मिलता। यहाँ एक वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल जरूर होना चाहिए। वो कोई प्राइवेट संस्था या कोई एनजीओ ग्रुप नहीं कर सकता, ये सरकार का स्वास्थ्य विभाग जो है उनके द्वारा होना चाहिए। अगर उस तरह का विश्व स्तरीय का स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बनता है, बोधगया का या गया का या मगध प्रमंडल के जितना भी लोग हैं उसका लाभ होंगे। और जहाँ तक स्मार्ट सिटी का काफ़ी चर्चा ही है, लेकिन बोधगया तो स्मार्ट सिटी के बाहर में रहा या गया क्षेत्र में स्मार्ट सिटी का क्षेत्रों में रहा है। तो इस तरह का अगर होता है स्मार्ट सिटी का अंतराल, अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं लोगों के लिए बढ़ाया जाता है और हमारे जो सांसद बनेंगे आने वाले कुछ दिन के बाद, वो अगर करते हैं तो ये बहुत बड़े पहल। ये कॉरिडोर ऑलरेडी पास हो चुका है, इसको नाम भी दिया गया है महाबोधि कॉरिडोर इसको बोला जाएगा। और इसके लिए खास करके अभी जो वर्तमान में महाबोधि महाविहार कमेटी के और मंदिर के जो मुख्य प्रभारी हैं चलिंदा जी, उन्होंने ऑलरेडी इसके लिए आवेदन दिया था और वो आवेदन पास हो चुका है, उसका आकलन हो गया, उसका पैसा भी आ चुका है। 4 जनवरी 2024 को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी आए थे, उसी दिन उसका आकलन और फिर वो रहता है क्या डेमो उसमें दिखाया गया है और उसका मतलब पैसा भी पास हो चुका है उन्हीं के माध्यम से, क्योंकि उस समय वो हमारे उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वो पर्यटन मंत्री भी थे और पर्यटन विभाग बिहार सरकार का इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगा हुआ है। उसको कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक पाएगी। ये नेता लोग उसमें अपना वोट बुझाने का काम कर रहे हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी पास है, उसका धनराशि भी पास हो चुकी है, धनराशि आ भी गई है। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है कि उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस पर ज़्यादा मतलब गंभीरता से नहीं लेना है, क्योंकि वो ऑलरेडी पास है। यहाँ हर देश के लोग आते हैं, उनको हम समझाने में सक्षम होते हैं, और वो आते हैं बुद्ध की विचारधारा लेने के लिए, बुद्ध का उद्देश्य लेने के लिए। और यहाँ जो गाइड है वो बताते हैं कि यह दीवार पुराना है तो इसको फलना जला दिया, इसको मंदिर का मूर्ति यहाँ तोड़ के रखा हुआ है, ये टूट गया है, ईंटा पत्थर खाली बात बताएं। बुद्ध के जीवनी से संबंधित, बुद्ध का कर्तव्य से संबंधित गाइड हमारा बात नहीं बताते हैं। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि हमारा जो मुख्य मंदिर है बोधगया मेन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, उसमें पूर्ण रूप से बौद्धिस्टों का अधिकार होना चाहिए, जिससे हम लोग उसको अच्छा सुचारू ढंग से चलावें, जिसमें उसमें तरह तरह का मिलावट नहीं हो। बोधगया में पहले बाहरी आदमी को रहने का व्यवस्था होना चाहिए। ये बाहर से दूर देश से आदमी आया है, उसको 1 रात 2 रात रहने का, ठहरने का। होटल में ढेर आदमी आ नहीं सकता है, पैसा गरीब आदमी के पास नहीं है। नौकरी वाला आदमी आ सकता है, रह सकता है। जो गरीब आदमी है, किसान आदमी है, वो तो उसको खाना तक नहीं एक टाइम जुटता है, तो होटल का किराया कैसे देगा? उसको रहने के लिए यहाँ व्यवस्था होना चाहिए, खाने का होना चाहिए। 2-4 दिन भगवान बुद्ध का धम्मा को सीखने के लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए। जैसे अभी आँख फ्री में बन रहा है, तो भगवान बुद्ध का भी उपदेश वहाँ पर जानकारी होना चाहिए। नहीं, भगवान बुद्ध का ये उपदेश है, तो इससे अगर जानकारी होगा तो क्राइम कम होगा।